अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टडी इन एकेडमिक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस से रिलेटेड है। फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस। बेसिकली फ़िज़िक्स जो वर्ड है वो फिजिकोस से निकला है, जिसके मीन्स होते हैं नेचर के। नेचर मीन्स कुदरत, फितरत जिसे हम कह देंगे। अच्छा जी, तो ये फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है, साइंस वो नॉलेज, साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं। और कौन सा नॉलेज? जो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हासिल होता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और हम कहते हैं कि साइंटिफिक लॉ के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू जो नॉलेज हमें गेन होता है, स्पेशली एक्सपेरिमेंट की वजह से, कि करने से जो हमें नॉलेज गेन होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस ही की ब्रांच, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच, उसका नाम फिज़िक्स है। और फिज़िक्स में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ये मैटर क्या होता है? मैटर उर्दू में जिसे मादा कहा जाता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मादा हर वो चीज़ कहलाती है जो वज़न रखे, उसका वेट हो, बस मास हो, ठीक है, वो वज़न रखे और कुछ जगह को एक्यूपाई करे, इट्स मीन दैट कुछ जगह घेरे, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। तो दुनिया में अगर हम नज़र डालें तो हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें का मैस है, मास है, वज़न है और हर चीज़ जगह घेरती है। जब हर चीज़ का मास है और हर चीज़ जगह घेरती है तो तमाम चीज़ें मैटर हैं। इट्स मीन डेट हम जिस दुनिया में हैं वो मेटेलिक वर्ल्ड है, वो मैटर का की दुनिया है, वो मादी दुनिया है। सो हम मादी दुनिया से हमारा ताल्लुक है, हमारी वाबस्तगी है। हम अपने बॉडी को भी देखें, हमारी बॉडी में भी तमाम तरह से जो सेल्स हैं, हालांकि वो जगह भी घेरते हैं और वजन भी रखते हैं, लेकिन हम उन लिविंग थिंग्स को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। जबकि लिविंग थिंग्स की फॉर्मेशन नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू ही हुई है। जैसे कि हम बात करें इंसानी बॉडी की तख्लीक चार चीज़ों से होती है, चार अनासर से होती है, चार एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, हवा, आग, पानी, मिट्टी, सही है, जिसमें जो है हमारे पास गैस इंक्लूड है, वाटर इंक्लूड है और इसके अलावा सॉइल वगैरह। जबकि तीसरी चीज़ हमारी हीट रह गई, हीट भी हमारी बॉडी में इंक्लूड होती है। इन तमाम चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी की तख्लीक हुई है, क्रिएशन हुई है। सो हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं मैटर से रिलेटेड, कि हम फिजिक्स में जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो है मैटर। मैटर के साथ साथ एनर्जी को भी पढ़ा जाता है। इट्स मीन दैट मैटर अपनी जगह पर जब मौजूद होता है तो उसे डिस्प्लेस करने के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो एनर्जी, या वो बगैर एनर्जी के डिस्प्लेस नहीं हो सकता। या मैं सिंपली कहूँ कि किसी बॉडी को हम फोर्स लगाएंगे, एनर्जी के थ्रू जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। और यानी मैटर में जो चेंजेस आती हैं वो एनर्जी की वजह से आती हैं। तो मैटर और एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जबकि मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन के दरमियान, उनके बाहमी ताल्लुक के दरमियान भी पढ़ा जाता है कि मैटर का एनर्जी से क्या ताल्लुक है और एनर्जी का मैटर से क्या ताल्लुक है, मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या लिंक्स हैं, या अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ में क्या इस तरह से इंटरलिंक है। तो ये तमाम चीज़ें फिजिक्स में स्टडी की जाती हैं। स्पेशली मैं डिफाइन कर दूँ कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कि मैटर और एनर्जी के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जबकि इसके दरमियान बाहमी ताल्लुक के बारे में पढ़ेंगे। अब फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं। पहली ब्रांच जो मैथमेटिक, यहाँ पर मैट्रिक लेवल की फिजिक्स जो इस बोर्ड से रिलेटेड मेरे सामने उसमें डिस्कस की गई है, वो है मैकेनिक्स। पहली ब्रांच मैकेनिक्स है। बाकी तमाम बुक्स में अलग अलग मैकेनिक्स सब में इंक्लूड होगी, लेकिन नंबरिंग उसकी दूसरी कोई हो सकती है। सो बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब कोई बॉडी फोर्स की वजह से मूव कर रही हो या विदाउट फोर्स, हमें नहीं नजर आ रहा हो कि उसमें बाहरी फोर्स कोई लग रही है या बैरूनी फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन इंटरनल लग रही होगी, इंटरनली फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, हमें फोर्स का रेफरेंस नजर आए या ना नजर आए, या हो या नहीं हो, उसकी मूवमेंट को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स ब्रांच साइंस फिजिक्स की वो ब्रांच हो गई जिसमें जो है मूवमेंट को या मोशन को स्टडी किया जाता है। रेफरेंस ऑफ फोर्स, वो मोशन हो रहा हो या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से हो रहा हो या बगैर फोर्स की वजह से हो रहा हो, कहते हैं, तो वो मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है। आते हैं दूसरी ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम बात है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स इट्स मीन दैट करंट, चार्ज से रिलेटेड चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, जिसे हम करंट कहते हैं। और करंट के बारे में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट इज कॉन्सर्न विद द फेनोमेना इफेक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान के से मुतल्लिक जो भी फेनोमेना, जो भी वाक़यात, जो भी चेंजेस आती हैं और जो भी फॉर्मेशंस होती हैं, उसमें किसी कोई नई फॉर्मेशन होती है या जो भी अवामिल होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फेनोमेना का वर्ड यूज़ किया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना, जितने भी वाक़यात होंगे, उन तमाम को
इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का रिलेशन आता है। हम जानते हैं कि मैग्नेट के दरमियान से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का गुजर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या करंट हम जिसे कहते हैं, वो जब मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से उसको गुजरने से रोटेशन क्रिएट होती है, और वो राइट हैंड के रूल के थ्रू होती है। अगर इस डायरेक्शन में कोई बॉडी, कोई किसी रॉड में से करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और वो मैग्नेट के दरमियान से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसमें रोटेशन इस अंदाज से होगी राइट हैंड रूल के थ्रू, वो इस तरीके से एंटी क्लॉक होगी, ये हमारे पास जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जबकि इस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसमें रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी क्लॉकवाइज, आप इसे कह लें, ठीक है, क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह से राइट हैंड रूल के थ्रू वो डायरेक्शन, वो रोटेशन आती है। या हम दूसरे अंदाज से कह रहे हैं कि करंट और चार्ज को नहीं गुजारें रॉड से मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक रॉड हो जिसमें हम रॉड को रोटेट करें। रॉड को अगर रोटेट करेंगे तो उसमें राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगा, पैदा होगा, जबकि डाउनवर्ड रोटेट कर रहे हैं, डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट क्रिएट होगा। ये तो हम कहते हैं कि इससे एक अलग से टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया कि इसमें हम इस कंसेप्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं और रोटेशन वगैरह हैं, उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मटेरियल। जो भी ठोस चीज़ें हैं, जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, उनकी शक्ल सूरत और उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खसूसियात को स्टडी किया जाता है। सॉलिड कैसा होता है, किस तरह से उसमें एक्सपेंशन आती है, किस तरह से मूव करते हैं, बहुत सी सॉलिड से रिलेटेड चीज़ें हैं। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स आ जाएंगे, स्ट्रेस के, स्ट्रेन के या एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, उसमें बहुत सी डिस्क्रिप्शंस हैं। तो वो इस सब्जेक्ट पे स्टडी किया जाएगा, इस ब्रांच में स्टडी किया जाएगा, जो फिजिक्स की टाइप है। एटॉमिक फिजिक्स नेक्स्ट है, फिफ्थ वन एटॉमिक फिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। एक एटम की प्रॉपर्टीज जब स्टडी की जाती हैं, मतलब एटम कैसा होता है, किस तरीके से उसकी लाइटिंग, उसमें सीक्वेंसी लाइट निकलती है, किस किस्म की, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की से उसमें चेंजेस आती हैं, तो ये सारी की सारी एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छा, एटम किस तरह से बता दें आपको कि मैटर का कोई भी छोटे एटम होता है क्या है, एटम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसके बारे में एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स पर आते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर प्रोटॉन के होने की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा और भी मजीद पार्टिकल डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन मेन जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस में पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस एक ऐसा रीजन है जिसको बाइंड करने के लिए, जिसको ब्रेक करने के लिए हम कहते हैं हाई लेवल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या अगर वो ब्रेक हो जाए तो उसमें से हाई लेवल की एनर्जी एक्सपैंड होती है, निकलती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करेंगे, या न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उसमें किस तरह से तगय्युरात चेंजेस आती हैं, वो सारे के सारे इस सब्जेक्ट में स्टडी किए जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स की बात करें, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग द मिक्सचर ऑफ द बेयरी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, डिफाइन कर दें कि हमें पता है कि मैटर तीन तरह का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और तरह भी है जो कि प्लाज्मा कहलाती है। सॉलिड को आप जानते हैं, सॉलिड ठोस होता है, सख्त होता है, तमाम चीज़ें जो एक अपनी मखसूस शक्ल रख रही हैं, मखसूस वॉल्यूम है, ठीक है। उसका जो प्रॉपर्टी है, उनके पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है वो सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल को जब हम हीट देते हैं तो वो हीट की वजह से उसके दरमियान जो है डिस्टेंस, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता है, उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो कम हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, उनको वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगी, होने की वजह से फ्लो करने लगता है सॉलिड, और जब फ्लो करने लगता है लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड को मजीद हीट देते हैं तो स्पेस और इंक्रीज हो जाता है, स्पेस ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत पार्ट हो जाते हैं, और पार्ट होने की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम वेपर्स कह देते हैं, स्टीम कह देते हैं। वाटर को अगर कन्वर्ट करें तो ये स्टीम जब बनती है, स्टीम के लेवल को भी अगर हम मजीद और हीट दें, यानी हीट गैस को भी अगर मजीद और हीट दें और इस हायर लेवल पर टेम्परेचर पर ले जाएं कि उसमें से जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एटम्स को लीव कर दें और निकल कर चले जाएं, ठीक है जी। तो एटम्स को लीव करके निकल कर जब चले जाएंगे तो हमारे पास एटम पर उसे हम आयन कह देंगे, तो यानी वो एटम से जब इलेक्ट्रॉन लीव हो जाते हैं तो उस एटम को आयन कर कह दिया जाता है, और इतने निकल जाए कि जितने हद तक हो सकते हैं निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी मैटर की जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।